हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है फिशरीज मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशंस। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, हिस्ट्री, डेफिनेशन, फिशरीज मैनेजमेंट इन इंडिया, ऑब्जेक्ट ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट, एक्सटेंशंस ऑफ फिशरीज, रिवॉल्यूशंस, मिशंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरीज, पॉसिबिलिटी ऑफ ornamental fish India increase and fisheries export, conclusion और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है भारतवर्ष में फ़िश कल्चर बहुत पुराना है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध के समय फ़िश को टॉक्सिक कर दिया जाता था, परंतु 19वीं सदी में वेस्ट बंगाल की रिवर में सिल्वर कार्प स्पोन को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा ताकि इंडिया के लोग को प्रोटीन सस्ता प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ फॉरेन कंट्री के फ़िश का कल्चर भी किया जाने लगा गया। इंडिया के अलावा अदर फॉरेन कंट्री में भी फ़िश का कल्चर किया जाता है। फ़िश कल्चर मेराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही किया जा सकता है। सबसे पहले फ़िश कल्चर चीन में किया गया, इसके बाद में अदर कंट्री द्वारा भी फ़िश कल्चर किया जाने लगा। चीन में सबसे पहले टिलापिया नामक फ़िश का कल्चर किया, इसके बाद कई सारी फिशेस की स्पीसीज़ का कल्चर भी किया जाने लगा। प्रेजेंट में देश में फ़िश प्रोडक्शंस में लगभग 14 गुना वृद्धि हुई है। एक और जहां 1976 से 1990 में यह उत्पादन 7.5 करोड़ मीट्रिक टन था, वही बढ़कर आज 1.141 करोड़ मीट्रिक टन पहुंच चुका है। स्पेशलिस्ट के अनुसार फिश प्रोडक्शंस में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगला पॉइंट है डेफिनेशन। मैनेजमेंट संसाधन करने की गतिविधि है। इनका ऑब्जेक्ट रेनवाल एक्वाटिक रिसोर्सेज संसाधन से सूटेबल बायोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मुताबिक इसकी कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम मैनेजमेंट को रिसोर्सेज के निरंतर प्रोडक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए तथा फिश कल्चर के मेथड को न्यू टेक्निक के विकास के लिए बनाए गए रूल्स के रूप में मान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फिशरीज मैनेजमेंट इन इंडिया। फिशरीज मैनेजमेंट इंडिया में गहरे समुद्र से लेकर लेक, रिवर, पॉन्ड सभी प्रकार से फिश कल्चर किया जाता है। रिवर में फिश कल्चर करने के लिए 10% से अधिक स्पीशीज का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। फिश का मैनेजमेंट बाढ़ लेक में 8.12 लाख हेक्टेयर पर और पॉन्ड एंड टैंक में 24.1 लाख हेक्टेयर तथा एल्कलाइन वाटर में 12.4 हेक्टेयर पर कल्चर किया जाता है। यह कल्चर विस्तृत रूप से आजीविका के डेवलपमेंट के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इंडिया में विगत वर्षों में 1.1 मिलियन टन फिश का प्रोडक्शन होता है। नेशनल फिशरीज पॉलिसी 2020 एक टेक्निकल रूप से फिश कल्चर, फिश मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शंस को सुनिश्चित करता है और छोटे पैमाने पर फिश कल्चर करने वाले फिशरमैन को उनके आर्थिक सहयोग के रूप में कई सारी योजना का लाभ प्रदान करती है। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट। फिश कल्चर करने के लिए कई प्रकार के मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है पॉन्ड मैनेजमेंट। पॉन्ड में फिश कल्चर के लिए उचित जल स्तर बनाए रखना आवश्यक होता है। अतः उन पॉन्ड में जहां पानी रिसता है, तब यदि पॉन्ड के बॉटम में कंकड़ पत्थर अधिक हो तो पानी रिसने का खतरा ज़्यादा होता है। फिश फार्मिंग करने में परेशानी होती है। इसके लिए यदि हम पॉन्ड में पॉलीथीन की चादर बिछा दें और उसके ऊपर 20 से 30 सेंटीमीटर में मिट्टी डाल दिया जाए तो पानी रिसने की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा हम गोबर की खाद का यूज़ भी कर सकते हैं। जनरली पॉन्ड में बुझे चुने CaCO3 का यूज़ 150 से 187.5
किलोग्राम हेक्टेयर करना चाहिए। इसके यूज़ के तुरंत बाद ही 10 से 15 दिन में फिश सीड के बीज का संचय करना चाहिए। गोबर और चूने के यूज़ के बाद ही पौंड में फिश के सप्लीमेंट्री फूड के रूप में जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन्स बन जाते हैं। पौंड का पीएच मान 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी वाटर एरिया में वीट कम होने से फिश कल्चर में इफेक्ट पड़ता है। इससे समय समय पर पौंड से निकलने के लिए कई प्रकार के टेक्निक को अपनाया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प जैसी फिश को डाला जा सकता है। ये है पौंड का मैनेजमेंट, इस टाइप से किया जा सकता है। सेकेंड है फिश सीड एक्यूमुलेशंस। इंडिया में आमतौर पर 3 इंडाइजेनस फिश लेबियो, रोहिता, कारिनिनस, मैगला, कतला तथा 3 फॉरिजन कंट्री की फिश सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प का कल्चर किया जाता है। रेनी सीजन्स में फिश का सीड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसलिए इस सीज़न में सीड का संचय करना चाहिए। फ्रेश वाटर में कल्चर करने वाली फिशेस सिल्वर कार्प होती हैं। इन फिशेस का मिक्सेड कल्चर भी किया जा सकता है, जिनमें से कुछ फिश सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सरहिनस, मेरिग्ला, कतला फिश का एक ही पौंड में कल्चर किया जा सकता है। इनमें से सिल्वर कार्प तथा कतला फिश सरफेस एरिया पर फीड करने वाली होती है और कॉमन कार्प सरहिनस, मेरिग्ला, लेबियो, कैलबासू बॉटम फीडर होती हैं। लेबियो रोहिता मिड फीडर होती हैं। इस कारण यदि हम एक साथ ही एक ही पौंड में कल्चर करें तो हमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन रेट प्राप्त होती है। थर्ड है फूड ऑफ फिशरीज। सभी एनिमल की तरह ही फिश को भी अपने लाइफ के लिए फूड की आवश्यकता होती है। कुछ फिशेस भोजन के रूप में पौंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स को खाती है, लेकिन फिशेस को उनकी लिमिटेड प्रोडक्टिविटी ही मिल पाती है। इसके लिए यदि पर्याप्त मात्रा में फिश को भोजन उनके ग्रोथ के लिए फिश को देना आवश्यक होता है। वेजिटेबल फूड के रूप में फिश को चावल, गेहूं की भूसी, सोयाबीन, गेहूं का आटा, सरसों, मूंगफली की खली, खाद, कई सारी चीज़ दी जाती है। आमतौर पर गेहूं, चावल की खली को भी कल्चर टैंक में गोलियां बनाकर थाली में रख दी जाती है। एनिमल्स फूड के रूप में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मीट, झींगा, केकड़े, प्यूपा आदि कई सारी चीज़ सप्लीमेंट्री फूड के रूप में दी जाती है। फिश को फूड सही समय पर दिया जाना जरूरी होता है। तालाब के किनारे में 3 से 4 पर बांस गड़ा कर स्थान निश्चित कर लिया जाता है। फिश के अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए उसे सही समय और अच्छा फूड प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ डिसीज क्यूसेड बाय फिशेस। इन्वायरमेंट में आए दिन कभी भी केमिकल एंड फिजिकल चेंज होते हैं, जिसके कारण फिश पर भी उनका इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण फिश में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। टेंशन पैदा करने वाले फैक्टरीज फिश में बायोकेमिकल चेंजेस लाते हैं। तनाव के कारण फिश की ग्रोथ में कमी हो जाती है। इसके कारण से फिश में कई सारी डिसीज देखी जा सकती है। इन डिसीज से फिश को बचाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिश को डिसीज से बचाने के लिए कल्चर पॉन्ड में हर मंथ में चूने का यूज़ 100 से 200 किलोग्राम हेक्टेयर करते रहना चाहिए। वाटर का पीएच 8.5 से अधिक ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषित वाटर में फिश कल्चर नहीं किया जाना चाहिए। फिश फूड फ्रेश होना चाहिए, वाटर फ्रेश और टेम्परेचर मेंटेनेड होना चाहिए। इस प्रकार का मैनेजमेंट करने से फिश कल्चर और फिश में डिजीज होने का डर नहीं होता है। 5th पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट का लक्ष्य उस एरिया का फिश कल्चर के द्वारा डेवलप करना है। प्रोडक्शन से में ग्रोथ, फिशरमैन की इनकम में ग्रोथ
कंज्यूमर्स के लिए बेहतर ऑप्शंस को सुनिश्चित करना है। कंट्री की कैप्चर फिशरीज की क्षमता का डेवलपमेंट कर फिश प्रोडक्शंस को बढ़ाता है। इंडिया फिश के आनुवंशिक स्टॉक और हैबिट के कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर करना है। 6 पॉइंट हैं एक्सटेंशंस ऑफ फिशेस। इंडिया में कुल फिशरीज फिश की क्षमता 22/3 मीटर आंकी गई है। हाल ही में फिश के प्रोडक्शंस का रेट 7% अधिक बढ़ा है। कुल फिश प्रोडक्शंस इंडिया में 0.752 मिलियन से बढ़कर 13.42 मिलियन हो गए हैं। प्रेजेंट में कंट्री में लगभग 1.5 करोड़ लोग की आजीविका का आधार फिश कल्चर से जुड़ा है। नेशनल फिशरीज के आंकड़े देश के घरेलू उत्पादन जीडीपी में फिश एरिया की भागीदारी लगभग 1.1% है और कल्चर फार्मिंग जीडीपी में लगभग 5.15%। बढ़ते फिश प्रोडक्शंस के कारण फूड की उपलब्धता संभव हो पाई है। इसको ध्यान में रखते हुए फिश कल्चर में ब्लू रिवोल्यूशन मिशन को तैयार किया जा रहा है। 7th पॉइंट है ब्लू रिवोल्यूशन मिशन। भारत सरकार द्वारा फिशरीज और एक्वाटिक एनिमल कल्चर के इम्पोर्टेंस को समझते हुए विश्व भर में इस प्रकार की स्कीम और फंक्शंस को ब्लू रिवोल्यूशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट के कार्यकलापों के अंतर्गत इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाटिक एनिमल का कल्चर, मैराइन फिशरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तथा पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस, फिशरीज एरिया डेटाबेस का समुचित विकास से जुड़ी संस्थान के बीच आपसी तालमेल, फिशरमैन के पूर्ति हेतु स्कीम, नेशनल प्लान को भी सम्मिलित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य फिशरीज के माध्यम से लोग के पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फिशरमैन के इनकम को दोगुना करना ही ब्लू रिवोल्यूशन के अंतर्गत 2021 तक का टारगेट 105 करोड़ टन फिशरीज के फिश प्रोडक्शन 8% ग्रोथ रेट से हासिल करना निर्धारित किया गया है। 8 पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस, फिश एज फूड। फिश का मीट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो कि फिश के फ्लैश में होता है, विटामिन ए, डी, सी, आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल लेबियो, रोहिता, कतला आदि। सेकंड है कंट्रोल इन डिजीज। फिशेस मलेरिया, टाइफाइड फीवर और अदर कई सारी डिजीज को नियंत्रित करती हैं। लार्वी वेरियस फिश मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं। कुछ लार्वी वेरियस फिशेस गैम्बूसिया, हेप्लोसीटस, ट्राइकोनोगेस्टर आदि यूजफुल इन फिश प्रोडक्शंस। ऑयल ऑफ फिश स्किन, यह शार्क स्केट्स फिश की स्किन से निकाला जाता है। इनकी मेडिसिनल वैल्यू है। इनमें मुख्य रूप से कॉड लिवर एंड शार्क लिवर ऑयल शामिल है। ऑयल ऑफ स्किन, इसे जनरली फिश ऑयल भी कहा जा सकता है। नॉन वेजिटेरियन लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, तब वे लोग इससे बनी हुई कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। यह हमारे बॉडी में होने वाली कई सारी डिजीज़ के लिए यूज़फुल होता है जो कि स्किन से निकाला जाता है। एग्जाम्पल हार्ट डिजीज़, मेंटली स्ट्रेस डिसीज, कोलेस्ट्रॉल। शार्क लीवर ऑयल, यह शार्क के लीवर से बनाया जाता है। इसमें स्किन का यूज़ चमड़ा उद्योग में बेल्ट, पर्स और शूज़ बनाने में और कई सारे प्रसाधनों को बनाने में किया जाता है। ऑयल का यूज़ कई सारी बीमारियों को नियंत्रित करने में किया जाता है। एग्जाम्पल ब्लड कैंसर, एक्सरे ट्रीटमेंट्स, स्विम फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि। सेकेंड है यूज़ ऑफ कंपोस्ट। ऑयल निकलने के बाद बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स को फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, फिश में फर्टिलाइज़र का यूज़ तंबाकू के फार्मिंग में किया जाता है। यूजेस ऑफ स्किन फिश नेम, शार्क रे स्केट्स फिश के स्किन का यूज़ तलवार के सामान बनाने
ऑर्नामेंटल के डब्बे बनाने में और कई सारे कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है। टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है कैप्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज का उद्देश्य पहाड़ी एरिया, रिवर, लेक, सी से फिश का मैनेजमेंट करना होता है। फिश को कैप्चर करने के लिए एक नेट का यूज़ किया जाता है और उस नेट का साइज सीमित रखा जाता है ताकि स्मॉल साइज की फिश कैप्चर ना हो सके। सेकेंड है कल्चर फिशरीज। फिश कल्चर पॉन्ड, रिवर तथा छोटे छोटे टैंक में पानी भरकर कल्चर या फिश की फार्मिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एरेबल फिश और फॉरिजनर कंट्री की फ़िश का कल्चर भी किया जाता है। जब वे अपनी वांछित लंबाई और प्रॉपर वेट तक पहुँच जाती है तब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, तब उनका ट्रांसपोर्टेशन अदर कंट्री में किया जाता है। कल्चर बेसिस ऑफ फिश हैबिट। फ्रेश वाटर फिशरीज। इनलैंड फिशरीज 2 टाइप के वाटर से संबंधित होते हैं, फ्रेश वाटर एंड ब्रिकिश वाटर। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर विशाल रूप से मत्स्य संसाधन है। फ्रेश वाटर में फ़िश को पकड़ने के लिए कैप्चर और कल्चर दोनों शामिल हैं। इसका ऑब्जेक्ट कंट्री की महान नदियाँ, प्रणाली, सिंचाई, नहरों, लेक, टैंक, पॉन्ड, रिजर्वियर आदि में फ़िश कल्चर किया जाता है। इनमें से कुछ प्रणालियाँ जो निम्न है। एग्जाम्पल लेबियो रोहिता, लेबियो कतला, कलबासू, करहिनस, मेरिकला। कुछ फिशरीज के नेम भी दिए गए हैं। मेजर कार्प, लेबियो रोहिता, लेबियो बाटा, क्रिनस, मेरिकला, लेबियो कालबासू, ये सारी वो फिशेस। कतला, लेबियो रोहिता। कुछ फिशेस के स्पीशीज के नेम निम्न हैं। कैटफिश, वेलेको अटू, कार्प, लेबियो बाटा, ज्यूएल फिश, चाना, पॉन्टेकट। इंडिया मेजर कार्प, लेबियो कालबासू, कतला, लेबियो रोहिता। कॉमन कार्प, साइप्रिनस, कार्पियो, मॉर्फो क्यूमेटस, मोर्फाहनग्रीस। ग्रास कार्प, केटेनोफारियो, गोडोन, इडिला। सिल्वर कार्प, एसन कार्प, कांडा, हाइपोथैलेमिक्टेमस, मोलिट्रिक्स। ये साइप्रिनस, कार्पियो, ये फिशेस दोनों ग्रास कार्प के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप से दिखती है जो फिशेस। मैराइन वाटर फिशरीज। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ समुद्र मत्स्य संसाधन कई फैक्ट्रीज पर डिपेंड रहते हैं। मैराइन वाटर का अदर मैराइन एनिमल एंड फिश कल्चर भी सीधा इफेक्ट पड़ता है। समुद्र जल पोषक तत्व और नमक सामग्री, केमिकल, नेचर प्लैंक्टन्स का प्रोडक्शन का निर्धारण करती हैं जो फिश के सप्लीमेंट्री फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। मैराइन वाटर स्पीसीज रिबन फिश, बोम्बाई डक, स्केट्स, सार्डिनेला, शार्क, स्कोलियोडोन, डॉगफिश, ब्लू शार्क, टाइगर शार्क। रिवरियन फिश। रिवर की फ़िश इनलैंड फिश कल्चर का एक हिस्सा है जहाँ फ़िश को फिशरी सिस्टम में सीधे साइंटिफिक रूप से समझ फिश क्राफ्ट या गियर सिस्टम की हेल्प से कैप्चर किया जाता है। इंडिया में बहुत अधिक रिवरियन फिश के संसाधन हैं। भारत में रिवरियन सिस्टम से मुख्य रूप से 5 नदी प्रणाली का गठन करती हैं: गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। इनमें से कुछ स्पीशीज का वर्णन किया गया है। द गंगा रिवर सिस्टम, यह भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी मानी जाती है जो हिमालय के पास गंगोत्री से निकलती है। यह मैदानों में प्रवेश कराती है। इस नदी में कई सारी फिशेज का कल्चर किया जा सकता है जिससे लेबियो रोहिता, कैरहिनस, मेरिगला, लेबियो कालबासू अन्य स्पीशीज का कल्चर किया जा सकता है। रिसोर्सेस फिशरीज सिस्टम, रिसर्वोर में लगभग 37 स्पीशीज की फ़िश का कल्चर किया जाता है। एग्जाम्पल लेबियो गोनियस, कार्हिनस, मैग्रिला, कार्पा मुख्य फ़िश हैं। इनको पकड़ने के लिए फिशरमैन
कास्ट, डीप, गिल, अदर नेट का यूज़ करते हैं। जलाशय में पेन तथा पिंजरा कल्चर के द्वारा भी फिश को पकड़ा जा सकता है। कैचिंग फिश फ्रॉम केक कल्चर। पिंजरा एक ऐसी संरचना होती है जो कि चारों ओर से घिरी हुई होती है। इस कल्चर का सबसे पहले यूज़ जापान में किया गया था। इस कल्चर का यूज़ आसानी से किया जा सकता है। यह चारों ओर से बांस के बने पिंजरे के समान दिखाई देता है, जिसके द्वारा हम फिश का कल्चर कर सकते हैं। इनका यूज़ हम फिश कल्चर के समय रिवर, लेक, पॉन्ड में भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करते समय फिश को किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्री फूड नहीं दिया जाता। यहाँ पर फिश पूरी तरह से गिरी हुई होती हैं, जहाँ पर फिशेस को कम प्रोटीन वाला फूड दिया जाता है। इसके कारण हम फिश को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। टाइप्स और रिप्रोडक्शंस। फर्स्ट है नेचुरल रिप्रोडक्शंस। एक विशेष प्रकार के पॉन्ड में नेचुरली रूप से रिप्रोडक्शंस किया जाता है, जहाँ पर नेचुरल वाटर के मैनेजमेंट की कंडीशंस को देखकर फिश के ब्रीडिंग के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। इन पॉन्ड का निर्माण निचले इलाकों में किया जाता है ताकि बड़ी मात्रा में रेनी वाटर जमा हो सके। इन पॉन्ड में वर्षा के पानी को निकालने के लिए इनलेट और आउटलेट सिस्टम की सुविधा भी होती है। सेकेंड है इंड्यूस्ड रिप्रोडक्शंस। इस प्रकार के कल्चर में आर्टिफिशियली रूप से ब्रीडिंग की जाती है। आर्टिफिशियली पॉन्ड के प्रोसेस में मेल द्वारा स्पर्म और फीमेल द्वारा ओम का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फीमेल स्पर्म के द्वारा एग को फर्टिलाइज किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए कई सारी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा गोनोडोट्रोफिन हार्मोन्स फिशेस में गोनाड्स और स्पर्म की मैच्योरिटी को इफेक्ट करता है। ये इस टाइप के पॉन्ड में किया जाता है। कंपोजिट फिश कल्चर। यह पॉन्ड में एग्जिट अनुपात में फिश के कुछ सिलेक्टेड स्पीसीज को एक साथ रखकर एक ही पॉन्ड में कल्चर करा जाए तो फिश का कुल प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। इस मेथड को मिक्सेड कल्चर या पॉली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक साथ कई सारे फिश का कल्चर किया जा सकता है। साइंटिफिकली रूप से यह बताया गया है कि एक्जोटिक और इंडाइजेनस फिशेस का एक साथ कल्चर करने पर प्रोडक्शंस में 9% से अधिक रिजल्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लेबियोरोइता, कतला, सिरिनस, मैग्रिला, सिल्वर कार्प, मेजर कार्प, कॉमन कार्प आदि। फाइनेंशियल्स सपोर्टेड बाय द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। श्रिम्प हैचरी ने फिशरीज के प्रोडक्शन हेतु ओपन सी केक कल्चर की स्थापना हेतु समुद्री ऑर्नामेंटल फिश के प्रोडक्शंस में पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस। ऑर्नामेंटल फिश का प्रोडक्शन देश भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ष 1988 में केवल 28 देश ही ऐसे थे जो ऑर्नामेंटल फिश का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब विश्व भर में ऑर्नामेंटल फिश का एक्सपोर्ट होता है एंड प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। ऑर्नामेंटल फिशेस, उनकी सुंदरता को देखकर उनका यूज़ एक्वेरियम में भी किया जा सकता है। इंडिया में लगभग सजावटी मछली के 200 स्पीशीज पाए जाते हैं। कई लोग ऑर्नामेंटल फिश को घर में रखना बहुत पसंद करते हैं। उनकी सुंदरता लोगों को अट्रैक्टिव करती है। इंडिया इंक्रीज ऑफ फिश एक्सपोर्ट। अमेरिका और यूरोप देशों के अंदर यूरोपियन देश के कई मेंबर्स भी इंडिया में समुद्री एनिमल से अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। झींगा के हिस्सेदारी इस एक्सपोर्ट में निरंतर बढ़ रही है। कुल फिशरीज में लगभग 38.28% मात्रा में कमाई के रूप में 64.50% का प्रॉन की भागीदारी है। भारत से लगभग 75 कंट्री को फिश और सेलफिश के उत्पादन का एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में फिशरीज एक्सपोर्ट में फिशरीज एरिया की भागीदारी लगभग 1.2% है। इसका कंक्लूजन है, इंडिया के साथ अदर कंट्री में भी फिश कल्चर के साथ अदर एनिमल का कल्चर भी किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के साथ फिश कल्चर करने पर बचा हुआ वेस्ट मटेरियल फिश कल्चर में
लाभदायक हो सकता है। इस वर्क को हम कम से कम लागत में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कई मॉडल भी चलन में हैं, जैसे पोट्री फिश कल्चर, डक फिश कल्चर, राइस फिश कल्चर। इस प्रकार के साथ कल्चर करके हम काफ़ी इनकम में अदर कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फिशरीज मैनेजमेंट एरिया में आधुनिक टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम फिश के माध्यम से वुमन्स को भी बहुत बेहतरीन रोजगार प्रदान करने में हेल्प कर सकते हैं। रेफरेंस है इसका ए टेक्स्ट बुक ऑफ एक्वाकल्चर RK त्रिपाठी, एक्वाकल्चर एंड फिशरीज मैनेजमेंट, रिटन बाय MRS एन एरामेगुम, इंटरनेट, विकिपीडिया, यूट्यूब, स्लाइड शेयर।